वाल्मीकि रामायण में भक्ति गुण आज आपको शत्रुघ्न का रोष, उनका कुब्जा को घसीटना और भरत जी के कहने से उससे मूर्छित अवस्था में छोड़ देना। 13वें दिन का कार्य पूर्ण करके श्री रामचंद्र जी के पास जाने का विचार करते हुए शोक संत भरत से लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न ने इस प्रकार कहा, भैया जो दुख के समय अपने तथा आत्मीयजनों के लिए तो बात ही क्या है, समस्त प्राणियों को भी सहारा देने वाले हैं, वे सत्व गुण संपन्न श्री राम एक स्त्री के द्वारा वन में भेज दिए गए, यह कितने खेद की बात है। तथा वे जो बल और पराक्रम से संपन्न लक्ष्मण नामधारी सुरवीर हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मैं पूछता हूं कि उन्होंने पिता को कैद करके भी श्री राम को इस संकट से क्यों नहीं छुड़ाया। जब राजा एक नारी के वश में होकर पूरे मार्ग पर आरूढ़ हो चुके थे, तब न्याय और अन्याय का विचार करके उन्हें पहले ही कैद कर लेना चाहिए था। लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जब इस प्रकार रोष में भरकर बोल रहे थे, उसी समय कुब्जा समस्त आभूषणों से विभूषित हो उस राजभवन के पूर्व द्वार पर आकर खड़ी हो गई। उसके अंगों में उत्तम चंदन का लेप लगा हुआ था तथा वह राज रानियों के पहनने योग्य विविध वस्त्र धारण करके भांति भांति के आभूषणों से सज धज कर वहां आई थी। कर्णधनी की विचित्र लड़ियों तथा अन्य बहुसंख्यक सुंदर अलंकारों से अलंकृत हो वह बहुत सी रस्सियों में बधी हुई बांधनी के समान जान पड़ती थी। वही सारी बुराई की जड़ थी, वही श्री राम के वनवास रूपी पाप का मूल कारण थी। उस पर दृष्टि पड़ते ही द्वारपाल ने उसे पकड़ लिया और बड़ी निर्दयता के साथ घसीट लाकर शत्रुघ्न के हाथ में देते हुए कहा, राजकुमार, जिसके कारण श्री राम को वन में निवास करना पड़ा है और आप लोगों के पिता ने शरीर का परित्याग किया है, वह कुकर्म करने वाली पापिनी यही है। आप इसके साथ जैसा बर्ताव उचित समझे करें। द्वार वालों की बात पर विचार करके शत्रुघ्न का दुख और बढ़ गया। उन्होंने अपने कर्तव्य का निश्चय किया और अंतपुर में रहने वाले सब लोगों को सुनाकर इस प्रकार कहा, इस पापिन ने मेरे भाइयों तथा पिता को जैसा दुख पहुंचाया है, अपने इस कुरुकर्म का वैसा ही फल यह भी भोगे। ऐसा कहकर शत्रुघ्न ने सखियों से घिरे हुए कुब्जा को तुरंत ही बलपूर्वक पकड़ लिया। वह डर के मारी ऐसा चीखने चिल्लाने लगी कि वह सारा महल गूंज उठा। फिर तो उसकी सारी सखियां अत्यंत संतप्त हो उठी और शत्रुघ्न को कुपित जानकर सब ओर भाग चली। उसकी संपूर्णता सखियों ने एक जगह एकत्र होकर आपस में सलाह की कि जिस प्रकार इन्होंने बलपूर्वक कुब्जा को पकड़ा है, उसे जान पड़ता है कि हम लोगों में से किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। अतः हम लोग परम दयालु, उदार, धर्मज्ञ और यशोनी महारानी कौशल्या की शरण में चले। इस समय वही हमारी निश्चय गति है। शत्रु का दमन करने वाले शत्रुघ्न रोष में भरकर कुब्जा को जमीन पर घसीटने लगे। उस समय वह जोर जोर से चित्कार कर रही थी। जब मंथरा घसीटी जा रही थी, उस समय उसके नाना प्रकार के विचित्र आभूषण टूट टूट कर पृथ्वी पर इधर उधर बिखेरे जाते थे। आभूषण के उन टुकड़ों से वह शोभाशाली विशाल राजभवन नक्षत्र मालाओं से अलंकृत शरद काल के आकाश की भांति अधिक सुशोभित हो रहा था। बलवान नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न जिस समय रोषपूर्वक मंथरा को जोर से पकड़कर घसीट रहे थे, उसी समय
उससे छुड़ाने के लिए के उनके पास आई, तब उन्होंने उससे धिक्कारते हुए उसके प्रति बड़ी कठोर बातें कही, उससे रोषपूर्वक फटकारा। शत्रुघ्न के वे कठोर वचन बड़े ही दुखदायी थे और उन्हें सुनकर केकई को बहुत दुख हुआ। वह शत्रुघ्न के भय से थर्रा उठी और अपने पुत्र की शरण में आई। शत्रुघ्न को क्रोध में भरा हुआ देख भरत ने उनसे कहा, सुमित्रा को कुमार क्षमा करो, स्त्रियां सभी प्राणियों के लिए अवध्य होती हैं। यदि तुम्हें यह भय न होता कि धर्मात्मा श्री राम मात्र घाती समझकर मुझसे घृणा करने लगेंगे, तो मैं भी इस दुष्ट आचरण करने वाली पापिनी केकई को मार डालता। धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी तो इस कुब्जा के भी मारे जाने का समाचार यदि जान लें तो वे निश्चय ही तुमसे और मुझसे बोलना भी छोड़ देंगे। भरत जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न मंथरा के वज्ररूपी धूल से निवृत्त हो गए और उससे मूर्छित अवस्था में ही छोड़ दिया। मंथरा के चरणों में गिर पड़ी और लंबी सांस खींचते हुए अत्यंत दुख से आर्त हो करुण विलाप करने लगी। शत्रुघ्न के पटकने और घसीटने के आर्त एवं अचेत हुई कुब्जा को देखकर भरत की माता केकई धीरे धीरे उससे आश्वासन देने, होश में लाने की चेष्टा करने लगी। उस समय कुब्जा पिंजड़े में बधी हुई कौंची की भांति कातर दृष्टि उसकी ओर देख रही थी। इस प्रकार 12वें में अष्टाधारी आदि का भी अयोध्या कांड 18 साल पूरा हुआ। बोले श्री रामचंद्र की जय। बोल कृष्ण।